अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लोग शायद मौत से इतना नहीं डरते, इतना प्रेजेंटेशन देने से या लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं या उससे डरते हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ मौत से डराना नहीं है, बल्कि मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की, कम्युनिकेशन की, क्योंकि आज की जो लाइफ है इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है वो एक प्रोडक्ट है और इस दुनिया में आने वाले तमाम लोग भी प्रोडक्ट हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ और आप भी एक प्रोडक्ट हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। तो हम अपने आप को जितना अच्छा मार्केट कर सकेंगे उतना ही हम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपनी इस प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट करने के लिए हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आज की इस एपिसोड में कुछ आप लोगों को ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जो आपको आपकी लाइफ में प्रेजेंटेशन देने में या लोगों के दरमियान बात करने में या किसी भी मौके पे किसी तकरीब में बात करने से बिल्कुल घबराने नहीं देंगी। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट होते हैं। मैंने कुछ की पेपर वर्क किया है ताकि मैं आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूँ कि हम प्रेजेंटेशन को किस तरह से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। तो जो मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं उसमें किसी भी प्रेजेंटेशन के 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज प्लानिंग, नंबर 2 इज परफॉर्मेंस एंड नंबर 3 इज रिफ्लेक्शन। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम फिर बात ही कर लेते हैं प्लानिंग की। तो जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मीन्स कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्लान करने से फेल हो गए हैं तो फिर आप किसी न किसी फेलियर को प्लान करने जा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली प्लान होगा। तो इसलिए बेहतर है कि किसी फेलियर को ऑटोमेटिकली प्लान किया जाए। हमें बेहतर यह है कि हम किसी अच्छी प्रेजेंटेशन को खुद से प्लान कर लें। तो जिसमें प्लानिंग में जो टिप नंबर 1 है जो मेरे पास, जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो ये है कि नो योर ऑडियंस। आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब आपकी ऑडियंस है कौन। ये कोई स्कूल के छोटे बच्चे हैं या मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या ये कोई प्रोफेशनल्स हैं या कोई आम लोग हैं। मीन्स कि अगर आप अपने करियर में आगे जाते हो या आप ट्रेनर बनते हो तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखना पड़ेंगी। या आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी में अगर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सामने जो ऑडियंस है वो मेरे ही क्लास फेलोज हैं। और फिर जो ऑडियंस हैं वो मे बी आपके टीचर्स भी हो सकते हैं या आप कहीं वाइवा देने जा रहे हैं तो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल्स भी हो सकते हैं। तो अपनी ऑडियंस को जानना और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर जाना वो सबसे ज़बरदस्त बात है। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि यार मैं जा कहाँ रहा हूँ और मैंने बोलना कैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या आप उनसे कोई बात करने चाह रहे हैं तो आपका जो बात करने का लेवल हो वो स्कूल के बच्चों वाला हो, आपके पास जो मटेरियल हो वो स्कूल के बच्चों वाला हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फिर आप स्कूल में जाते हैं बच्चों को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, उनको कुछ आप मोटिवेट करने के लिए ताकि वो अपनी स्कूलिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो वहाँ पे भी कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी लेवल का जो मटेरियल है वहाँ पर आप जाकर प्रेजेंट कर दें। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देन जो हमारे पास प्लानिंग में टिप नंबर 2 है वो है आउटलाइन मेकिंग। मीन्स कि आपने अपने मटेरियल को जमा करना है, गैदर करना है, ऐसे ही नहीं कहीं चले जाना। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं तो जनाब फिलबदी बोल लूंगा, एक्सटेम्पोर स्पीच कर लूंगा, मैं तो बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। एक्सटेम्पोर भी अगर आपने बोलना है तो भी आपके पास पॉइंट्स होना लाजमी है। और अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो अपनी लाइफ में फेस करने वाली है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो आउटलाइन मेक करें और फिर एक फ्लो चार्ट बना लें कि जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने किस किस फेजेस में कौन कौन सी बातें बोलनी है। एक फ्लो चार्ट बना होगा ना तो आपको पता होगा कि मैं अब फेज 1 में हूँ, फेज 2 में हूँ, फेज 3 में हूँ, इसके बाद मैंने कौन सी बात करनी है, इसके बाद मैंने कौन सी बात करनी है। अदरवाइज अगर आप रट्टा लगा के जाएंगे और चीज़ों को बस ऐसे ही जाके बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आप भूलेंगे और जहां भूलेंगे वहीं आप फिनिश, वहीं पर ही आप आगे नहीं बढ़ने वाले। क्योंकि
जो लोग हैं ना वो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि यार ये कितने पानी में है और हमें इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। देन जो हमारे पास जो थर्ड टिप है प्लानिंग में वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या चीज़ है? प्रोडक्शन ये है कि आपने कोई ना कोई अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है। कुछ हैंडआउट्स अगर बनाना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बट उससे फिर ऑडियंस रिटेंशन वो कम हो जाती है। लोग उस स्लाइड्स की जगह, आपकी जगह वो हैंडआउट्स जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, कम कम लेके जाएं। अगर लेके जाने भी हैं तो स्लाइड्स बनाएं। और स्लाइड्स बनाने की भी एक टेक्निक है, पावर पॉइंट में स्लाइड बनाने की टेक्निक है कि आप जब भी स्लाइड्स बनाएं उसमें टेक्स्ट मटेरियल कम से कम रखें। मींस कि एक स्लाइड है तो उसमें आप 1 या 2 लाइनें लिखें। सिर्फ जो अच्छा जो भी प्रेजेंटर होता है ना, जो भी प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, वो सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन करता है, कभी भी पूरा मटेरियल अपनी स्लाइड्स में नहीं लिखता है। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं या कोई एक पिक्चर दिखा देनी है, कोई एक डायग्राम दिखा देनी है और उसके मुताबिक आपने प्रेजेंट करना है, ताकि लोग जो है वो उसको पढ़ते ही ना रह जाएं। जो सामने वॉल पर जो प्रेजेंटेशन चल रही है वो आपको सुने कि आप क्या कह रहे हैं। तो इन बातों का आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो स्लाइड्स हैं वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। उसमें किसी भी किस्म का झोल या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको बाद में शर्मिंदगी का बाइस बने। उसमें टेक्स्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा कम रखना है। देन जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और उसमें प्लानिंग से रिलेटेड, वो है रिहर्सल। दोस्तों दुनिया कहती है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने का जो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप प्रैक्टिस यूर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप शीशे के सामने जाएं और आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करें। आप ये सोचें कि ये जो शीशा है इसके सामने जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैं अकेला नहीं हूँ। इस शीशे में बेतहाशा लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जिनके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप शीशे के सामने हैं, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, देन आप किसी भी इंसान के सामने, चाहे जितनी मर्जी ऑडियंस हो, आप उसके सामने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने रिहर्सल बहुत ज़्यादा करनी है। कम से कम जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो 4 से 5 दफ़ा आप प्रिपेयर होके जाएं। जब वक्त के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा तो आपको ये रिहर्सल जो है उसमें टाइम कम होता चला जाएगा। देन जो हमारा सेकंड फेज है वो है जनाब परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होती है आपका फर्स्ट मिनट। अगर आपने फर्स्ट मिनट में ऑडियंस रिटेंशन हासिल कर ली तो फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं उस प्रेजेंटेशन में। तो ऑडियंस रिटेंशन करने के लिए जो पहला मिनट है उसमें आप खुद को कैसे काम एंड कंपोज रख सकते हैं। समटाइम्स लोग पहले मिनट में घबरा जाते हैं जहां से उनकी प्रेजेंटेशन डाउन हो जाती है। तो उसके लिए जो एक छोटी सी मेरी टिप है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ना बड़ी छोटी सी कोई अच्छी सी वीडियो डालें कि जो आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, ताकि जितनी देर में वो वीडियो चले, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की या 2 मिनट की वो वीडियो हो, तो उतनी देर में ऑडियंस का भी थोड़ा सा मूड बन जाए, हाँ जी ये हम किस तरह की प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, और जो आपका वो जो नर्वस टाइम है ना वो किसी हद तक निकल जाए, ताकि आप लोग जो हैं वो काम पोजीशन में आते चले जाएं। तो ये फर्स्ट स्टेप था। देन अपनी प्रेजेंटेशन को आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। मीन्स कि ऐसा नहीं होना कि आप एकदम जंप्स मारना स्टार्ट कर दें, जंप्स मार रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर की उधर बात कर रहे हैं, उधर की फिर उधर की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो बहुत जल्दी आपकी प्रेजेंटेशन से बोर होते चले जाएंगे। और एक मैं और आपको बात करूं कि किसी भी स्टेप पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो किसी भी इंसान का एक एवरेज टाइम पीरियड है ना किसी भी स्टेप पर फोकस रहने का, वो 8 से 10 मिनट होता है। मीन्स कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अगर लंबी है, 50 मिनट की है, 60 मिनट की प्रेजेंटेशन है, तो आपने एक स्टेप पे फोकस ये करना है कि 7 से 8 मिनट में उस स्टेप को खत्म कर दें। क्योंकि आप उस पर ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो लोग इधर उधर देखना स्टार्ट कर देंगे। कोई इधर देखेगा, कोई आपस में बात करना स्टार्ट कर देगा, कोई घड़ी देखना स्टार्ट कर देगा, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने एक स्टेप पे 7 से 8 मिनट नहीं लगाने हैं और आपने आगे आगे बढ़ते चले जाना है। देन जो हमारा परफॉर्मेंस का जो थर्ड और लास्ट जो टिप है वो ये है कि आपने लतीफ़े कुछ ना कुछ सुनाते रहना। और लतीफ़े ऐसे नहीं है कि आपने कोई गंदे लतीफ़े सुनाने हैं, आपने कोई ऐसी तंज़ो मज़ाक की बात कर देनी है, कोई ऐसी बात कर देनी है कि जो लोग उससे अमेज़ हों और लोग उसको पसंद भी करें कि और वो उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी हों। तो आपने कुछ ऐसा हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला माहौल रखना है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दें, जैसे अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी बात उर्दू की उसमें शामिल कर लें, उर्दू में बात कर लें तो थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा पंजाबी का थोड़ा सा एलिमेंट शामिल कर लिया, ऑडियंस को देखते हुए कि क्या ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो समझ भी सकेंगे कि या नहीं समझ सकेंगे।
तो थोड़ा सा मज़ाह का जो आंसर है, यानी कि जो एक ह्यूमर का जो एलिमेंट है, उसको आपने बहुत कम कम अपनी प्रेजेंटेशन में ज़रूर शामिल करना है। देन जो हमारा जो लास्ट फेज आता है वो होता है रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमेशा फीडबैक होता है कि अब आप फीडबैक लेने का टाइम है कि आपकी इस प्रेजेंटेशन से लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या लोगों को वो प्रेजेंटेशन पसंद भी आई है या नहीं आई। और उसका एक बहुत जो अच्छा जो मटेरियल है कि जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों को आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आई है या नहीं आई, वो ये होता है कि लोग किस हद तक आपके साथ इन्वॉल्व हैं। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो लोग आंसर दे रहे हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आंसर दे रहे हैं, तो ये बेस्ट फीडबैक होता है। और फिर आप लास्ट में लोगों को बुलाकर डाइस पर या बोर्ड पर आप फीडबैक भी ले सकते हैं। आप एक क्वेश्चनेयर स्प्रेड भी कर सकते हैं जिस पर आप फीडबैक ले सकते हैं, और वो फीडबैक अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सेफ रखिएगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपने फ्यूचर में किस तरह से इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो ये मेरी आज तमाम वो टिप्स थी, 3 फेजेस मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से आप प्रेजेंटेशन को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी जो काविश है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।